शनिवार को छाता तहसील में सभागार में एसडीएम श्वेता की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर अधिकारियों ने 2 शिकायतों का निस्तारण भी किया। वहीं उप जिलाधिकारी श्वेता ने कहा कि समाधान दिवस में पीड़ित को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ही जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी ढंग से निस्तारण करना है। समस्या लेकर आने वाले पीड़ित लोगों का कहना है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है, फर्जी रिपोर्ट लगाकर निस्तारण किया जा रहा है। सिर्फ समाधान दिवस कागजी खानापूर्ति पर सीमित रह गया है। बार बार शिकायत दर्ज करने के बाद भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आवेदनों को अधिकारी दूसरों के सुपुर्द करके अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। अंत में पीड़ित थक-हार कर नेताओं के पास दौड़ने लगते हैं। वहां से भी जब न्याय नहीं मिलता तो निराश होकर अपनी हार मानकर घर बैठ जाते हैं और सरकार को कोसते हैं। वहीं समाधान दिवस में मेडबंदी न होने के परेशान होकर चुमुहा निवासी किसान ने कहा कि राजस्व फीस जमा होने के बाद भी मेडबंदी में देरी हो रही है और खैरा से पहुंचे किसान ने बताया कि सरकारी चक रोड पर अन्य किसान लोगों ने कब्जा किया हुआ है। जल्द सरकार चक रोड खाली करवाई जाए। वहीं छाता के रहने वाले बलदेव, जयवीर और आदि ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि छाता क्षेत्र में एससी कैटेगरी की जमीनों को भूमाफिया खरीद कर बिना आबादी कराए बिना परमिशन के अवैध कॉलोनी में तब्दील कर रहे हैं। वहीं पीड़ित अधिवक्ता बलदेव सिंह यदुवंशी निवासी नरी ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि अपनी ससुराल शेरनगर खेराल जा रहा था तो वहां पर दबंग खनन माफियाओं के द्वारा बिना बात रोका गया, फायरिंग की गई, हमारे साथ मारपीट की गई और मेरे भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे मेरे भाई के काफ़ी चोटें आई हैं। पुलिस ने प्रार्थना पत्र ले लिया, मजबूर चिट्ठी दे दी, मेडिकल भी कराया, परंतु उसके बाद भी कोसीकला थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उल्टा हम भी लोगों को फंसाकर मुकदमा दर्ज कर दिया है। मेरा नाम मोहन श्याम है। कहाँ के रहने वाले? खैरा के। बताया क्या मामला लेके आए? मामला लेके आए खतरा नंबर 17 से 54 रास्ता को जोत करके उन्होंने चक में मिला रखा है। क्या सरकारी चक रोड है? सरकारी। किसने मिला लिया? वो मतलब तेराम, हरिक का कहते रमाकांत, अश्विनी, ठाकुरलाल, लच्छी और वो का कहते रमेश और भगवत प्रार्थना पत्र दिया है। क्या आश्वासन मिला यहाँ पे? यह आश्वासन ये मिला है कि कानून को साहब ने कह दिया कि हम नाप गए थे और वो कहा कहते वहाँ चक्रोड 3 गट्ठा का मिला है, जबकि एक भी गट्ठे का चक्रोड नहीं है मौके पर चक्रोड है ही नहीं। किसने मिला लिया? वो इन्होंने जो मैंने नाम बताए फतेहराम लास्ट में उसी के बराबर ही पड़ता है। तो खेत पर कैसे आना जाना होता है? खेत पे तो आगे से रास्ता से घुस जाते हैं हम। वो हमारे रास्ता से? हाँ, आगे जो रास्ता है वहाँ से जाके आप क्या चाह रहे थे? हम उसको निकलवाना चाह रहे। चक्रोड को निकलवाना? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सर जयवीर सिंह नाम है मेरा। समाधान दिवस में आए, क्या मामला लेके आए? सर मैं समाधान दिवस में आज से पूर्व भी कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूं, लेकिन अधिकारी सोए हुए हैं, कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हो रही है। मामला ये है कि छाता क्षेत्र के अंदर अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है बिना किसी 143 पास कराए, बिना किसी एनओसी लिए, तथा इन भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं तथा लोगों से पैसों की ठगी हो रही है। सचिव को भी एमबीडीए में शिकायत दी गई है कई बार शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज से पूर्व भी हमने बहुत मामला संज्ञान में लेवाया, पर कोई मामला संज्ञान में नहीं। कॉलोनी कौन बना रहा है? कहाँ पर बन रही है? अवैध कॉलोनी ये छाता क्षेत्र के अंदर ऑर्गेनिक कुंज के बगल में लॉर्ड कृष्णा आवासीय योजना के तहत SC/ST की ज़मीन को अनऑथराइज तरीके से जनरल में लाके उस कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कर्ता धर्ता प्रमोद कुमार पुत्र श्री नत्थीलाल मथुरा के निवासी हैं। आप कैसे प्रूव करते हैं अवैध है ये? सर जिसका कि हमारे पास बैनामा है, जिसके खतौनी में कोई भी 143 का मामला दर्ज नहीं है, ना ही कोई एमबीडीए की एनओसी उनके द्वारा दिखाई गई है। तो आप क्या चाह रहे हो? सर मैं चाहता हूं कि इस कॉलोनी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो तथा आज से आगे लोगों को दिक्कत आए उस परेशानी से मैं पहले ही अवगत कराना चाहता हूं। अभी अधिकारियों को अवगत कराया है सर, यहाँ पर मौजूद है एसडीएम, तो क्या आश्वासन मिला? सर आश्वासन उन्होंने बोला है कि हम सचिव को देंगे। सचिव को सर 3 बार ऑलरेडी पहले हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, बट एप्लीकेशन बीच में से गायब हो जाता है, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हम चाहते हैं कि कॉलोनी का ध्वस्तीकरण हो, क्योंकि सर आज से आगे अगर कोई योजना आई सरकारी तो उन लोगों को कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। क्यों? अनऑथराइज कॉलोनी है, कोई 143 पास नहीं है, एमबीडीए पास नहीं, ना ही कोई एनओसी ली गई है। ये सर 8 से 10 एकड़ की कॉलोनी है, बड़ी कॉलोनी है, 150 से 200 प्लॉट उन्होंने सेल्ड आउट कर दिए। आपको क्या आपत्ति है? हमको ये आपत्ति है सर, हम लोगों के साथ भी ठगी की गई है, पैसे हड़पे गए उन लोगों के द्वारा। आपने प्लॉट नहीं दिया? सर प्लॉट के लिए मैंने पैसा दिया था उनको, पैसों की ठगी हो गई।
उल्टा हम पे मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हैं। तो आप उस पर कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई हो तथा उसका कॉलोनी का ध्वस्तीकरण हो। क्या नाम है आपका? बलदेव सिंह बोले जी, कहाँ के रहने वाले? जी दरी। तो बताएं, आप समाधान दिवस में आए हो, क्या कुछ समस्या है? समस्या ये है कि 10 तारीख को मैं और मेरा भाई मेरी ससुराल सेन नगर जा रहे थे शाम को करीब 6 बजे। जी। तो वहाँ वीरेंद्र प्रधान और वो मोटरसाइकिल से धौलकोट निकलेकर कहासुनी हो गई थी। जब वहाँ से हम 11 तारीख को लौट रहे थे तो ये सभी भाई एक राय होकर, जिसमें वीरेंद्र, बोबू, सुरेंद्र, बन्नू, श्याम, अजीत, ये सभी भाई एकजुट होकर पहले से एक राय होकर जो है अपने प्लांट के सामने हमारे ऊपर इन्होंने फायर किया तमंचे और पिस्टल से, जिसकी सूचना मैंने 10:76 पर वह थाने पर लिखित में दी। उसके बावजूद जब मेरे ससुर साहब की तबीयत खराब हुई तो मेरा भाई राजागढ़ी रास्ते होते हुए सेन नगर वापस जा रहा था करीब रात्रि 8:30 बजे। तो इन्होंने जान से मारने की नीयत से थार गाड़ी से, जिसका नंबर है आप HR 29 BD 1547, उसे मेरे भाई को जान से मारने से ऊपर चढ़ा दिया, जिसकी पुलिस द्वारा मेडिकल कराया गया, जिसकी तहरीर मैंने थाने पर जाकर 12 तारीख को दी। तो पुलिस ने अरविंद यादव क्राइम इंस्पेक्टर वहाँ मिले, उन्होंने कहा आपकी सही घटना मैं इसे दर्ज करता हूँ। उसके बाद वो 12 को हमारी FIR दर्ज नहीं होती है, 13 को फिर से जाते हैं तो हमें फिर गुमराह कर दिया जाता है। उसकी हम IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी करते हैं, लेकिन अभी तक हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा रही है। उल्टा पुलिस ने जो है, मैं रेगुलर अधिवक्ता हूँ, यहीं तहसील छाता में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे ऊपर भी खनन का मामला दर्ज कर लिया गया है, जो कि निराधार और फर्जी है। और आज जो घटना स्थल के गांव है सेन नगर, वहाँ से 8-10 लोग आए हैं जिन्होंने एफिडेविट उस घटना के संबंध में दिया कि ये घटना सही है और सत्य है। अच्छा, गोली आप पे चली थी, वो कौन सी तारीख में चली थी? वो 11 तारीख को और दोपहर के 11 बजे समथिंग घटना है। तो उसकी आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया? 10:76 पर मैंने पोर्टल पर सूचना दी और थाने पर सूचना दी। उसके बाद आपके भाई के साथ? उसके बाद भाई रात्रि 8:30 बजे उसी दिनांक में मेरे भाई के साथ घटना हुई। कोई वीरेंद्र प्रधान है, कहाँ के प्रधान है? ये फूलगढ़ी के पूर्व प्रधान है, खनन माफिया हैं। फिलहाल मैं भी उनके जाके देखे, घर के पास में डंप लगा हुआ रेती का, जिसकी भी सूचना मैंने लगातार DM साहब सबको दी है और जाते हैं मौके पर डंप पड़ा हुआ, लेकिन उसे वो धीरे धीरे अब भी जो है उसकी खनन। शिकायत कब से कर रही हो? मैं शिकायत उसी दिन से लगातार कर रहा हूँ कि इन्होंने जी घटना स्थल से पहले भी इनके खिलाफ शिकायत हुई खनन की, लेकिन ये लोग जो है सेटिंगबाज और नेता नगरी के लोग। आपने शिकायत की इस घटना से पहले? जी, उससे पहले मेरी जानकारी में नहीं था, नहीं तो मैंने की, लेकिन और लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, लोकल ने की है इनके खिलाफ पहले शिकायत। तो ऐसा तो नहीं है आपने कोई शिकायत की, उस शिकायत को लेकर ही ये घटना घटी? जी नहीं, पहले मैंने इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। ये तो अमरपाल तोमर जी ने खुद, पुलिस ने ही जो है इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है कि इनके खेत में डंप पड़ा हुआ है रेती का। अब वो इस डंप को चोरी करके हटा रहे हैं वहाँ से। तो ये खनन माफिया हैं और इन लोगों से हमें अभी भी खतरा बना हुआ है। मेरा भाई जो चोटिल है वो भी साथ में है। अब आप SDM महोदय से और CO साहब से मिले क्या? जी, मैंने प्रार्थना यही की है कि हमारी FIR दर्ज की जाए, जो कि अभी तक दर्ज नहीं हो पा रही है। मैम बताएं, समाधान दिवस में कितनी शिकायत हुई और कितने का मौके पर निस्तारण? आज कुल 21 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 2 का मौके पर निस्तारण हुआ और बाकी से शिकायतों का समयानुसार निस्तारण कर दिया जाएगा। एक श्रीनगर खैरार का मामला है, एक व्यक्ति को रास्ते में एक गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट किया गया, क्या कुछ प्रकरण है आपके पास? इस संबंध में जो शिकायत आई है उसमें जांच की जाएगी और जो एक्सीडेंट संबंधी बात बताई गई है, अगर वो कोशिश की जाएगी वो आइडेंटिफाई हो किसने एक्सीडेंट किया है और उस पर जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है उसको किया जाएगा। वैसे सुनने में आ रहा है कि दोनों ही खनन माफिया, ऐसा कुछ? इस संबंध में जांच की जाएगी। अभी ये पुष्टि कर पाना कि कौन किस प्रकार की प्रवृत्ति का है, किस प्रकार के नहीं है, वो किया जाना अभी संभव नहीं है। अगर जो भी इसमें दोषी होगा, जिस भी पक्ष की तरफ से, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। SC की जमीनों पर बिना परमिशन के लिए अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है छाता में। इस संबंध में आज एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि प्लॉटिंग की जा रही है, उसमें हम जांच करवाएंगे और 104, 105 रेवेन्यू कोड में केस दर्ज करने का प्रावधान होता है, जिसमें यदि अगर कोई भूमि है जिसका रेवेन्यू कोड की धारा जिस परमिशन 98 की होती है उसमें नहीं ली गई है, तो उसको राज्य सरकार में निहित किया जा सकता है उस भूमि को, तो उसके तहत कार्रवाई उसमें की जाएगी। इस तरह की और भी कार्रवाई हमारे यहाँ चल रही है। एक मैम सबसे बड़ी समस्या है जो राशन डीलरों को जो राशन दिया जाता है, राशन उपभोक्ताओं का कहना है कि राशन डीलर हर जगह घटतौली में दे रहे हैं, 1 यूनिट का कम राशन दे रहे हैं। इस सब आज तो इस प्रकार का कोई शिकायत नहीं आई, हालांकि कुछ लोग की ये शिकायत ज़रूर आई थी कि उनका नाम जो है जोड़ा जाए या तो इसमें राशन की लिस्ट में,
वो पात्रता की जांच करके उसको किया जाएगा। और कुछ की आई थी कि उनका नाम पहले था तो किसी वजह से वो हटा है, तो क्या वजह है उसकी जांच करके उसको भी जांच करके किया जैसे कि एक यूनिट एक उसमें 4 यूनिट है, 3 यूनिट का दिया जाता है, घटतोली की जाती है। इस तरह की कोई शिकायत आज आई नहीं है, बट अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उसकी बाकायदा जांच की जाएगी। जो सरकार का नियम है, जो माप है, जितनी यूनिट का देना है, जितनी यूनिट का कार्ड होल्डर है उतनी यूनिट के हिसाब से हर प्रति व्यक्ति को जितना राशन दिया जाना है उतना मिलेगा। अंत्योदय का अलग और जो नॉर्मल राशन का है उसका अलग। कुछ किसानों ने मेड़बंदी का मुकदमा डाला है, उन्होंने फीस भी जमा की है और फिर भी मेड़बंदी नहीं हुई। इस प्रकार का एक ही संदर्भ अभी मेरे सामने आया था। उन्होंने अभी 5 से 6 दिन पहले मेड़बंदी का मुकदमा डाला है। तो मेड़बंदी की प्रक्रिया, क्योंकि ये समय ही होता है जब खेत खाली होते हैं तो सभी इसी टाइम पे डालते हैं, तो करीब पिछले 3 महीनों में हम कम से कम 60 के आसपास मुकदमों का मेड़बंदी का निस्तारण किया होगा हम लोगों ने। तो हम लोग की कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द इनका निस्तारण किया जाए। मेड़बंदी की प्रक्रिया का 3 माह का समय होता है, पर क्योंकि अभी फसल आने वाली तो हमारी कोशिश ये होगी कि अगले हफ्ते में हम जितने मैक्सिमम लोग कर सकें उसको करवाएंगे। अभी जैसे खायरा से सरकारी चक्रोड है उस पर कब्जा की शिकायत आई है खायरा की। जो खायरा का सरकारी चक्रोड है उसमें जो हमारे खतौनी के हिसाब से वो चक्रोड है वो 3 गट्ठे का है और 3 गट्ठे का मौके पे चल रहा है, पर वहाँ दोनों पक्ष के किसानों ने सहमति दी कि वो 4 गट्ठे का उसको निकालना चाहते हैं। अगर सहमति के बेस पे उतना निकलवाना चाहते हैं तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें टीम गठित कर दी गई है, साथ ही साथ मिट्टी भी डलवा दी जाएगी। अभी बरसात का समय आने में है, बाढ़ प्रबंधन को लेकर क्या व्यवस्था है? बाढ़ प्रबंधन को लेके ही आज एक बैठक भी रखी गई है। अभी तहसील दिवस के बाद वो बैठक की जाएगी और सभी विभागों का जो समन्वय है उसको स्थापित करते हुए जो भी प्रबंधन की तैयारियां हैं उनको अभी हम तैयारियां अभी से सुचारू रूप से कर सकें, इसे आज बैठक रखी गई है। और उसी प्रकार से उसको जिस दिन कोई भगवान करे इस तरह की कोई घटना ना हो, बट अगर कोई घटना हो तो तत्काल उसका निस्तारण किया जा सके उसका प्रयास रहेगा।